किसान जो धरती का सच्चा सपूत है, अपनी मेहनत से अन्न उपजाकर पूरे देश का पेट भरता है। वो सुबह से लेकर रात तक खेतों में पसीना बहाता है। धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, हर मौसम में अपनी फसल को संतान की तरह पालता है। लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बेमौसम बारिश या बाजार में गिरते दाम उसकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इन परिस्थितियों में किसान आर्थिक संकट में घिर जाता है और निराशा में डूब जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य अपने किसान भाइयों को ये संदेश देना है कि कठिन समय में हार मानकर गलत कदम उठाना समाधान नहीं है। संघर्ष ही जीवन है और हर कठिनाई का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। अगर एक फसल नष्ट होती भी है तो दूसरी फसल लगाने का प्रयास करें, नई तकनीकों को अपनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और मिलकर आगे बढ़ें। हमारी ये वीडियो किसानों के हौसले को बढ़ाने के लिए है, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो। याद रखें, किसान है तो देश है। आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। यही हमारा संदेश है। हार मत मानो, आगे बढ़ो। किसान किसान हमारे देश को भी कृषि प्रधान देश माना जाता है। और आज जो स्थिति है किसानों की, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। किस तरह से किसान खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करता है, लेकिन कुछ समस्याएं उनके सामने उत्पन्न होती हैं। फसल उनकी बर्बाद हो जाती है, कभी बारिश की वजह से तो कभी और किसी हालात के चलते। साल भर की मेहनत किसानों की कैसे बर्बाद हो जाती है। तो फिलहाल हम बैठे हैं एक खेत में, एक किसान के पास, और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किसान कितनी मेहनत करके अपनी फसल पैदा करता है। पूरा साल एक बच्चे की तरह उसकी परवरिश करता है, और जब उस पर कोई विपदा हो, चाहे बारिश के रूप में हो या किसी और रूप में हो, तब उसका कोई हिमायती नहीं होता। मजबूरन किसान या तो धरने का सहारा लेता है या आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। लेकिन हम इन परिस्थितियों में हम उन किसानों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उनकी समस्याएं, उनकी रोजी रोटी, कैसे वो अपने परिवार, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हम दिखाएंगे। तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं एक खेत में बैठा हूँ। गेहूं का ये खेत है। आपने चारों तरफ देख लिया होगा, गेहूं की यहाँ खेती हो रही है। मेरे साथ में गोभी की जो फसल है, वो यहाँ से जो पैदावार है उसको निकाला जा रहा है, उसको बाहर अभी बाज़ार में बेचा जाएगा। तो पूरा मैं आपको यहाँ एक किसान किस तरह से खेत में बैठ के खाना खाता है, किस तरह चारपाई पे सोता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक किसान अपनी मेहनत करता है, खेत में बैठ के रोटी खाता है। और इनकी रोटी में आप देखेंगे तो लस्सी है, हरी मिर्च है, दही है और सब्जी है। तमाम वो चीज़ें हैं जो दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, वो सभी चीज़ें यहाँ लागू होती है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कंवर सिंह। तो कितने साल से आप खेती कर रहे हैं अंकल जी? खेती सर मैं 15 साल की उम्र में लग गया था। अच्छा अच्छा। और ये काम है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ मैं। शुरू तो मतलब इसे धंधे में लग गया था, और आज मेरी 74.5 साल की उम्र हो। अच्छा, तो आपने तो सारे उतार चढ़ाव देखे हैं इस खेती बाड़ी? सारे देखे सर। तो फिलहाल आपने, हम जहाँ बैठे हैं, किसी का खेत है? गेहूं का है? क्या बो रखा है इसमें? गेहूं है? हाँ, गेहूं है, और इसमें गोभी थी और उस तरले में गाजर थी। अच्छा। तो इनमें यो मे की जो स्थिति 1 महीने पहले हुई थी ना, ये नू लगा लो जी, कम से कम भी 100 के 30 बना दी। अच्छा, गाजर मतलब 100 रुपये आपने लगाए तो इतना नुकसान होगा, 30 रुपये बचे? 30 रुपये बचे। जो कि 100 का सामान होना था ना, वो 200 होने चाहिए थे, 30 का हो गया। वो 30 का हो गया। 30 का, पैदावार कम हुई। अब ये नू लगा लो का दी तो ये बाई थी इससे पोजीशन में जब तक होगी। और ये देखो हरे पत्ते दिखा जे बाई अब परले खेत में।
और इस खेत में खड़ी और इसमें ये काटने लाग रहे 60 पन्नी भरेंगे, 4 मजदूर लाग रहे 400 के 1600 रुपए इनकी मजदूरी होगी बिल्कुल। और ये 50 रुपए पन्नी बिकनी है। एक पन्नी 50 रुपए, एक पन्नी 50 रुपए। कितनी गोभी होंगी उसमें? 20 किलो गोभी है। ओहो, ये तो मजदूर भी पूरी नहीं होती। 3 की इसमें पन्नी लगी हुई है और ट्रैक्टर मंडी में ले जाएगा और पूरे तक घर ले जाएगा, घर तक मंडी में ले जाएगा। अब सर नू लगा लो हमारी बोझ तो जान लाग रहे हैं। जो पीछे कमाया था ना थोड़ा घना वो समझ ले वापसी जान लाग रहा है। ये इस बरसात की वजह से एकदम जैसे आगे पीछे तो जमींदार का सौदा लागण नहीं पाया और एकदम जब लग गया तो बाजार में वो स्थिति हो रही है कि मार्केट में उठानी जो कि आज की महंगाई में जो कम से कम 300 रुपये पन्ने का सामान है जब हमारी मजदूरी पड़ा है। अब गेहूं की फसल आपने लगाई है, इसको कितना समय लगेगा इसको तैयार होने में, पकने में? इसका जी कम से कम भी 2.5 महीने हो रहा है। लेकिन बारिश आ गई तो ये भी खराब। बिल्कुल खड़े आइए जी, जरूर जी लाग रहा है, हरे पत्ते देखे हैं। इसका भी कोई आइडिया नहीं है। 3 महीने तक पहले इसका पैसा या अनाज ये घर जागा नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ अंकल जी, क्योंकि हम अक्सर टूट जाते हैं, नुकसान होता है तो हम कोई गलत कदम उठा देते हैं। मैंने अक्सर देखा है ऐसा कि हम किसान कर्जा लेके अपनी खेती बाड़ी करता है और खेती बाड़ी करता है, जब उसको नुकसान हो जाता है, उसकी पैदावार नहीं होती तो वो परिवार की वजह से, अपने परिवार के हालात देखने की वजह से और जो कर्जा वो उठाता है उसको पूरा नहीं करता है, वो अपनी इज्जत के लिए फिर मजबूरन वो बिल्कुल मजबूरन वो गलत कदम उठा लेता है। वो आत्मदाह का प्रयास करता है, सुसाइड के लिए को फांसी लगाता है। ये चीजें में दूर करना, कोई नहीं, परमात्मा है वो सब करता है, उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन किसानों से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि अपने परिवार की समस्या को आप इतना ज्यादा ना बढ़ाओ कि आप आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाओ, वो ज्यादा समस्या और बढ़ जाएगी। आप उसको हिम्मत करके आगे बढ़ोगे तो परिवार ठीक रहेगा, भले ही समय खराब हो। लेकिन आत्मदाह ना करे किसान, ये मैं चाहता हूँ। तो आप भी से भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, आप एक किसान हैं, बुजुर्ग हैं, आप भी बाकी किसानों से अपील करो कि मैं भी किसान हूँ और इस तरह के हालात पैदा होने पर आत्मदाह ना करें। हाँ, नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो, संघर्ष करो और किसी भी लड़ाई है, सुख की है दुख की, उसको लड़ो। इंसान का ये है कि उसकी गैर लड़ो। समय सर सारे याने एक जैसा नहीं होता, ठीक बात है। चलो घटिया टाइम बीत गया तो आने वाले टाइम में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में उल्टा भी आओगे, अच्छा भी आएगी, ठीक बात है। और जमींदारा तो है ईसा, अगर तसल्ली कर रहा है, उसकी आत्मा ने चैन है तो जमींदारा कर सकता, नहीं करेगा बिल्कुल। और जमीन हमारे दौरे नू लगा लो जी, ठीक सा जमींदार हूँ, आपके शाह की दया था। 21 किले बो रहे, बहुत बढ़िया अंकल। इसमें 10 तो अपने है मेरे और बाकी ठेके के। बाकी ठेके का व्यवहार भी और अपना चाल चलन, अपने परिवार ने ठीक रखना भी, किसी का छल बाजी चोरी चकोरी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं आपके पास यही सोच के आया क्योंकि आपने इतने वर्ष हो गए खेती बाड़ी करते, आपने हर एक उतार चढ़ाव देखा है, आपने फसल बर्बाद होते भी देखी है, उस फसल का फायदा भी देखा है, और बड़े जमींदार भी हैं आप। अभी भी 21 किले आपने बोए, तो आप उस चीज को बारीकी से बता सकते हैं बाकी किसान भाइयों को, भाइयों टूटना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खेती बाड़ी है, नफा नुकसान हो जाता है, लेकिन जिंदगी बर्बाद ना करो, जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, आप कोई ऐसा कदम ना उठाओ। बिल्कुल हाँ, नहीं करना चाहिए सर। ये देखो, बहुत छोटी सोच है। ये शरीर मालिक ने जो बना के दे रखा है इंसान का, बड़ा लाभदायक शरीर है बिल्कुल। और जीव तो सर ये भोगी है सब। एक मनुष्य का जीव में ऐसा है, और का साधन भी कर सकता है और अपना भी कर सकता है, दूसरे ने सलाह भी दे सकता है। बिल्कुल। तो अभी क्या क्या बोया अंकल आपने? अब ये गेहूं खड़े हैं जी सरसम है, और इससे पीछे जो काटने लग रहे, इससे पीछे 1 किला गोभी और है, 1 किला प्याज ला रखी है,
और अब इसमें 5 किले खाली हैं। इसमें जैसे बेल की खेती लगाएंगे, कचरी, खरबूजा, घिया। तो आप देखो, ये चीज तो हमने बता दी कि भाई हमें हिम्मत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन किसान अपनी मर्जी से तो ये कदम उठाता नहीं, वो बेचारा मजबूर होता तभी ये उठा पाता है। लेकिन सरकारों को इसमें क्या करना चाहिए, किसानों के प्रति क्या मान रहे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है या और ज्यादा किसान के प्रति अच्छा करने की आवश्यकता है? सरकार का देखो जी ठीक है, चल रही है सरकार, ठीक चल रही है वैसे, पर बाकी एक चीज जरूर है जी, जमींदार का तो भी समाधान नहीं हो लिया है। वो समाधान कैसे हो सकता है? वो समाधान ऐसे हो सकता है कि जमींदार का कोई भी सौदा मान लिया जाए ठीक हो रहा है, उसका भी निर्णय कर लो कि कई मदद है जी। देखो, एक तो इसके जितना भी अगर जिन्नस हुई उसका कोई ढंग हो, जैसे अब के होया एकदम सौदा आने थे ये बुने तो जमींदार का, अब सब कुछ मंडी में पिटा हुआ है। जो के किले पे जैसे गोभी का किला है, टमाटर का है, गाजर का है, सब्जी के हाईब्रिड बीज है, इन पे पूरा 40,000 रुपये खर्चा हुआ है। 40,000 रुपये जमींदार के नगद लाग लेंगे ना, जब ये मंडी पहुंचेगा। और आज ये नु लगा लो के 50 के और 100 के बीच में पन्नी 20 किलो की। मजदूरी भी ज्यादा देनी पड़ती। तो हाँ, मजदूरी नु लगा लो जी 500 की होगी। भाव मिलता नहीं, मंडी में उठान होता नहीं, ऊपर से मजदूरी ज्यादा। अगर उसने कंट्रोल नहीं करो, मजदूर बिना तो इंसान कर नहीं सकता। तो सरकार से आप भाव की उम्मीद करते हैं? भाव की उम्मीद और मंडी पे समय पे उनका आपका फसल उठ जाए। हाँ। या फिर ऐसा हो कि कुछ बीज पे निर्भर कर जा। मान लिया हमने देखे कि भाई इतने एरिए में 100 किले सौदा खप सके, तो उसका बीज इतना निकालो जो कि जमींदार ने हत्या बत्ती मिला ही नहीं। एक जमींदार क्या नु लगा लो सर, इसकी गाद डाली वो है यो 1 सौदे का नहीं भाग ले भाव होते हैं, और सरकार के हाथ में है यो। दुकानदार ने भी अपना लालच है बेचने का, और मार्केट बिल्कुल इसे डॉक्टर, इसे इंजीनियर है जो कि सरकार के हिसाब किताब में वे रह सके, वे नु बता दे इब का इतना भी निकल रहा है। अगर सारा विज्ञान सारा जब दुकानदारा ने बेच दिया और सारा जमींदारा ने बो दिया, तो इसका उठाव बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल ये बात है। आप देख रहे होंगे, ये है मेरा किसान। इस किसान की आप हालत देखो, दिन रात मेहनत करके अपनी फसल पैदा करता है। अभी भी सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में ये अपना खेत में पानी दे रहा है। 21 किले का जमींदार है, अभी भी फसल अपनी बो रहा है। लेकिन कपड़े से लो, आप इनकी मेहनत से लो, इनके खाने से लो, कहते हैं किसान इतना ज़्यादा परेशान नहीं, हम सारी सुविधा देते हैं। अंकल जी ने सारी समस्याएं आप लोगों के सामने रखी। इस मेरे किसान को सुविधाएं चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, वो तो आप मेहनत कर ही लोगे। इनको सिर्फ चाहिए कि हमारा समय पे फसल मंडी से उठ जाए, जो उचित भाव है वो हमें मिल जाए। इससे ज्यादा आप लोग कुछ नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, ये मेरे किसान की इतना चाहिए। अखाणिये ने बिल्कुल प्यार से भाव के ढाल सौदा भी मिल जाए और मारा उठ जाना चाहिए। और एक बार फिर से वही पीर अंकल जी, किसी भी किसान भाई को, हमारे चाचा ताऊ को, बड़े बुजुर्ग को नुकसान नफा भले ही हो जाए, गलत कदम नहीं उठाना है। हाँ। कोई आत्मदा के बारे में सोच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं न्यू लगा रहा जी, मेरी सोच भी ये है कि बहुत सारे झटके मन देख रखे हैं, और जो मेरे दौरे किसान नदान या मेरा साथी या मेरे तो बुजुर्ग तो खैर लगभग नहीं है, छोटे छोटे सब तेनों कहूँगा, देखो भाई समय का कुछ नहीं पता लग गए, और समय ने तो रोज चला जाना है, एक दिन रोज घटे, बाकी इतनी हानि नहीं कर ले के जो परिवार को घटना हो जाए, परिवार ने को दिल का नाम है। यही हमारा मकसद था किसान भाइयों के लिए कि कोई समस्या आ जाए तो आप हिम्मत ना हारे, लड़ाई लड़े। आप मजबूत कौम है, आप कृषि प्रधान देश के किसान हैं, आप हिम्मत करके आगे बढ़े, यही उम्मीद और अपेक्षा है। धन्यवाद।
मगर कुछ नहीं बचता बेटा, सब बदल लगे रहे हैं पूरे दिन और मजदूरी भी नहीं बचती। कितनी उम्र होगी आप? मेरी होगी 76 साल की। कितने साल से कर रहे हो आप? मैं तो शुरू तय करने शुरू लगा। से ही। तो इतनी मेहनत करते हुए कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बच रहा बेटा। तो अब गोभी अब 50 रुपया की पन्नी जाएगी, इसमें 2 तो और मजदूर आ रही हैं 500 रुपये उनकी आराम। बस ना तो तेल फूका करता है, अरे करे भी ना सरता को नहीं, भाई भी नहीं। 1 किलो तो कल बाद दिया नूने का था भी मंडी में उठान को नहीं, मजबूरी में बहाना पड़ा। मजबूरी में भाई। क्या नाम आंटी? मेरा ओमपति। ठीक है, हिम्मत नहीं हारो आप, ऐसे ही लगे रहो। आपने इतनी उम्र निकाल दी और कुछ साल है, हिम्मत करते रहोगे आप? हिम्मत तो बेटा खूब कर रहे हैं, जितने हो उतने कर रहे हैं। ये किसान की गोभी मंडी में, इसका भाव आपको पता है? मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। आगे आ भाई थोड़ा। ये 20 किलो का, आगे अलनी 20 किलो का ये पॉलीथीन है, इसमें 20 किलो गोभी हम डालते हैं। 20 किलो ये गोभी किसान मंडी में दे रहा है 50 रुपए के भाव से इस गोभी को। और फिर आप अंदाजा लगाएं कि 20 किलो गोभी 50 रुपए के भाव से किसान मंडी में दे रहा है, मतलब 1 किलो का 50 रुपए भाव नहीं है, 20 किलो गोभी का 50 रुपए भाव। और मंडी में क्या रेट बिकती है आपको पता ही है। और इनकी मेहनत, इधर से इस आंटी जी की मेहनत, अंकल जी की मेहनत, उस आंटी जी की मेहनत, दिन रात मेहनत, क्या भाव मिल रहा है। हम भी उम्मीद और अपील करते हैं सरकार से कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि सीधा किसान के खेत से ये फसल उठे और जो उसका उचित भाव है वो किसान को मिले, ताकि ये किसान मजबूर ना हो इस तरह अपनी फसल। कल भी इन्होंने एक खेत ऐसे ही बहा है, गोभी का ही था शायद, गोभी का ही फसल, क्योंकि रेट है नहीं, करे क्या, मजदूरी ज्यादा लगती है। तो ये समस्या मेरे किसानों के सामने है। उम्मीद करते हैं सरकार इस पर ध्यान देगी और किसानों की समस्या दूर करेगी। हमारा भी यही मकसद था कि किसान कोई गलत कदम ना उठाए, साथ ही साथ सरकार इनकी समस्या का समाधान करे। प्रिय दर्शकों, तो हमारी इस वीडियो में आपने देखा कि किसान का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। प्राकृतिक आपदाएं, फसल की विफलता, प्राकृतिक आपदाएं, फसल की विफलता और कठिनाइयां अक्सर किसानों को निराशा की ओर ले जाती हैं, लेकिन आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम अपने किसान भाइयों से अपील करते हैं कि वो कठिन परिस्थितियों में हिम्मत न हारें, संघर्ष करें और अपने परिवार और देश की सेवा करते रहें। सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और तकनीकों का लाभ उठाएं, जैसे कि प्रगति बंधु मॉडल, जो किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियोस ला सकें। जय जवान, जय किसान।